बहुत दिन बाद मैं जंगल में आई हूँ। उड़ उड़ के मुझे भूख लग गए, इसलिए आगे बढ़ने के लिए शक्ति नहीं मिल रहा। अब जादू करके कुछ खाने की चीज भी नहीं ले सकती। अब जंगल में खाना ढूंढना पड़ेगा। अरे, वो सामने कुछ चिड़िया फल की दुकान दे रहा है। जाके उससे कुछ फल मांग के खा लेता हूँ। आंटी, तुम्हारी दुकान में तो बहुत सारा फल है। मुझे कुछ फल खाने के लिए दे सकते हो? खाने के लिए तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम पहले बताओ कि तुम फल खाने के लिए पैसे लाई हो क्या? मेरे पास तो पैसे नहीं है आंटी। मैं एक परी हूँ और मैं जादू शक्ति पाने के बाद आपको पैसे लाकर दे दूंगी। लेकिन तुम पहले बताओ कि तुम फल खाने के लिए पैसे लाई हो क्या? मेरे पास तो पैसे नहीं है आंटी। मैं एक परी हूँ। थोड़ा शक्ति पाने के बाद आपको पैसे ला कर दूंगी। अब बिना पैसे के मुझे कुछ फल खाने को दे दो ना। हाँ, मेरे पास बहुत फल है ना, जो तुम्हें बिना पैसे के फल खाने दूंगी। तुम परी हो, तो क्या हुआ? बिना पैसे की तुम्हें एक भी फल नहीं दूंगी। अब जाओ, मेरी दुकान के सामने से हट जाओ। अब मेरी ग्राहक आने की समय है। मैं तो थोड़ा सा फल मांग रही हूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं है आंटी। तुम यहाँ से गई नहीं और यहाँ मुझे सिखा रही हो। रुको, अभी तुम्हें सिखाती हूँ। ये कहकर कौआ एक लाठी लेकर परी को मारने लगा। ठीक वही समय और एक चिड़िया उसके पास आया। क्या हुआ कौआ, तुम इतनी क्यों मार रहे हो? वो एक फल खाने के लिए मांगा, तो तुम उसे इतना मारोगे? मैं किसी को मारूं या ना मारूं, तुम कौन मुझे पूछने वाला? बिना पैसे से मैं किसी को एक भी फल नहीं दूंगी, और जो बिना पैसे से फल खाने के लिए आएगा उसे मैं ऐसे ही पीटूंगी। चूटी परी, तुम और रोना मत। तुम मेरे साथ चलो। मेरा भी फल का दुकान है। तुम्हें मैं दूंगी फल खाने के लिए। हाँ हाँ, जाओ, तुम अपनी दुकान से सभी फल खाने के लिए दे देना, इसीलिए तुम अभी तक गरीब हो। ये फल लेकर तुम इतना घमंड कर रहे हो। मैं आज तुम्हें अभी श्राप देती हूँ। जिन फल के लिए तुम मुझे इतना मारा, तुम ये फल बेच नहीं पाओगे। सभी फल सड़ के विनाश हो जाए। ये कहकर बच्चा परी दोस्त चिड़िया के साथ उसके दुकान चला गया। आओ परी, तुम्हें जो फल अच्छा लगे तुम खा लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। सच में आंटी, तुम्हारे फल बहुत ही अच्छा है और मीठा भी। मुझे फल खाने देने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे खाने के लिए नहीं देती तो मैं भूख के मारे मर जाती। भूख के दर्द मुझे पता है रे माँ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे पास चले आना और पेट भर के फल खा लेना। अच्छा ठीक है आंटी, मैं अब जा रही हूँ। यह कहकर बच्चा परी वहां से चला गया। चिड़िया फल बेचने लगा। शाम को चिड़िया
घर चला गया। माँ, ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के खाने लाई हूँ। सच में माँ? चलो चलो, हम जल्दी खा लेते। अगले दिन अरे कौवा, तुम्हारे तो सभी फल सड़ा हुआ है। सड़ा फल हमें खिलाकर तुम मारना चाहते हो। सभी चिड़िया कौवा से कोई फल नहीं खरीदना, इसके सारे फल खराब है। ये फल खाने से हमारे तबीयत खराब हो सकता है। फिर ये सब चिड़िया माँ चिड़िया के दुकान में गया और दुकान के सभी फल खरीद लिया। मैं तो आज ही फल लाई हूँ, मेरी सभी फल कैसे सड़ गए? अब जाके और कुछ फल ले आओ, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगा। यह सब सोचकर कौवा और कुछ अच्छा फल लाया, लेकिन कुछ देर बाद ये फल भी सड़ गया। यह सब क्या हो रहा है? मेरी सभी फल कैसे सड़ गया? वो परी की बात सच हो रहा है। ऐसे होगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा और चिड़िया तो मुझसे अमीर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। कौवा की फल सड़ गया तो सभी चिड़िया माँ चिड़िया से फल खरीद रहा था। यह देखकर कौवा को बहुत गुस्सा आया और कैसे भी माँ चिड़िया का कुछ नुकसान पहुंचाना चाहा। अरे तुम इतना मत सोचो, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम सच में ऐसे कर पाई तो चिड़िया कभी भी अमीर नहीं हो सकती। कौन सा उपाय? मुझे जल्दी से बताओ। तब कौवा ने सभी बात उसकी पत्नी को कहा। वाह, तुमने बहुत अच्छा उपाय दिया। चिड़िया बगीचा से फल लेकर बेचता है। जब बगीचा में फल होगा नहीं तो फल कहाँ से लाएगा बाजार में बेचने के लिए? रात होते ही दोनों पेड़ को मारने के लिए कुछ विषाक्त दवा लेकर चिड़िया के फल बगीचे में जाकर चिड़िया के सभी पेड़ में वो दवाई दे दिया, जिसके कारण उस बगीचा के सभी फल पेड़ मर गया। मारे, मेरी वो टुकड़ी जल्दी लाओ, मुझे फल लेने जाना है। माँ, ये लो टुकड़ी। इसके बाद माँ चिड़िया फल लेने चला गया। अपनी फल बगीचा के ये हालात देखकर चिड़िया बहुत रोया। किसने किसने मेरी इतनी नुकसान किया? अब मैं बाजार में क्या बेचूंगी और मेरी घर कैसे चलेगा? माँ चिड़िया दुखी मन से और कुछ काम ढूंढने जाते समय परी से मिला। अरे, तुम वो आंटी हो ना जिसने मुझे फल खाने को दिया था? तुम्हें क्या हुआ आंटी? तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ माँ, मैं वो आंटी हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं कुछ काम ढूंढ रही हूँ। अरे बिटिया, तुम तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई हो क्या? चिड़िया परी को सारी बात बताई। वो ऐसी बात है, आप परेशान मत होना। मैं बड़ी होके जादू शक्ति पाई हूँ। तुम अब घर चली जाओ। तुम्हारे घर के पास एक गुलाब घर होगा। अरे, वो गुलाब घर तुम्हें मुसीबत के समय तुम्हें सहायता करेगा। तुम गुलाब घर जाकर जो मांगोगी गुलाब घर तुम्हें वो देगा। लेकिन हाँ, वो घर के अंदर किसी को जाने मत देना। वो घर दुष्ट चिड़िया को
अंदर लेकर सजा देता है। ठीक है बिटिया, तुम्हें बहुत सारा धन्यवाद। इसके बाद माँ चिड़िया अपनी घर लौट आया और आके देखा कि घर के पास एक गुलाब घर है। माँ आ गई, ये देखो हमारी घर के पास एक गुलाब घर। माँ, ये गुलाब घर कहाँ से आया? मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद माँ चिड़िया अपनी बच्ची को सारी बात बताई। इसके बाद चिड़िया को किसी भी चीज की जरूरत होती है तब गुलाबगर चिड़िया को सहायता करते थे। धीरे धीरे दोनों कौवा ये बात की जानकारी हुई और वो दोनों को लालच आया। अरे कौवा, मैंने सुना है कि चिड़िया को एक गुलाब घर मिला और वो गुलाब घर से चिड़िया जो भी मांगता है गुलाब घर चिड़िया को वो सब देकर मदद करता है। चलो आज हम चल के चिड़िया की वो गुलाब घर चोरी करके ले आते और इसके बाद हम गुलाब घर से बहुत सारा धन दौलत मांग लेंगे। ये कहकर दोनों कौवा रात को गुलाब घर चोरी करने गया। जैसे ही वो गुलाब घर में हाथ लगाया वो गुलाब घर वो दोनों को अपनी अंदर खींच लिया। वो दोनों ने बहुत जोर लगाया लेकिन बाहर नहीं निकल सका। ऐसे ही दोनों कौवा का अंत हुआ। ऐसे ही दोनों चिड़िया कुछ भी न जान के गुलाब घर को लेकर अच्छे दिन बिता रहा था।